खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हामिद खान मेवाती, जो कि वर्तमान में राजस्थान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राजस्थान अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे अल्पसंख्यक मोर्चा की नीतियों को लेकर। और हामिद खान जी, आपका सबसे पहले तो जनमानस राजस्थान में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हामिद खान जी, जिस तरीके से एक एलिगेशन जो है विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी है और अल्पसंख्यक जो मोर्चा है सिर्फ इसके एक वोट बैंक के लिए काम आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस धारणा को कैसे देखते देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा एक पार्टी का विभिन्न अंग है। हमारे 7 मोर्चे हैं, उस 7 मोर्चों में एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर मोर्चा हमारा काम करता है। और इस मोर्चे के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जाकर हम भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर हम जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी योजनाओं को लेकर और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाकर काम करते हैं। और जनता के बीच में जाकर उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो सुख दुख दर्द है, उनको हम जाकर हमारी सरकार को भी अवगत कराते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 से जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और आज 2025 तक 11 सालों में जिस तरह का जो विकास के काम, उन्होंने जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ इसलिए मिला कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो उन्होंने तय किया हुआ है, उसी के तहत वो योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं का लाभ पूरे देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वो काम करते हैं। और उन योजनाओं में हमारे समाज के लोगों को लाभ मिलता है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिना भेदभाव के काम करते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। ऐसे ही राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं। क्योंकि अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पदचिन्हों पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेताओं के साथ में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। हमारे जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ जी, उनके नेतृत्व में हमारे जो मोर्चे हैं वो पूरे प्रदेश में काम करते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा एक पार्टी का विभिन्न अंग है और इस मोर्चे के माध्यम से हम पार्टी में हमारे समाज की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म पार्टी ने हमें दिया है। तो हम अपने समाज के बीच में जाकर काम करते हैं। क्योंकि देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अभी कुछ दिन पहले पुण्यतिथि थी, उसके अवसर पर हमने पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम भी किए। और एक आने वाली 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर एक यूथ अवार्ड कार्यक्रम कर रहे हैं। युवाओं को, जो उद्यमी युवा है, उनको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने जिस तरह के जो विकास के काम कराए हैं, युवा उनसे जुड़े हैं। युवाओं ने जो बिजनेस स्टार्टअप जो शुरू किया है, उन युवाओं को 12 तारीख को हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के हम उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी करेंगे, उनको अवार्ड भी देंगे। उसको लेकर राजस्थान के अंदर भी हमने पूरे प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अभियान चलाया हुआ है कि ये यूथ स्टार्टअप जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। इसको लेकर एक अभी कार्यक्रम भी हुआ था, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब जयपुर आए थे और उन्होंने भी पूरे राजस्थान की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए। माननीय मोदी जी की जो रीति नीति है उनको से प्रभावित होकर हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जो युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हों चाहे और दूसरे समाज के युवा हों, वो सभी युवाओं को अवसर देने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक मोर्चे की बड़ी भूमिका इस भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, जिसको लेकर हम सब मिलकर काम करते हैं। और पार्टी की रीति नीतियों को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर हमारे युवा बड़ी तादाद में राजस्थान में अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने अभी जो है काफी योजनाओं की बात करी है कि जो राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उसमें काफी योजनाएं रहेगी, उसमें बात करें हम अल्पसंख्यक मोर्चा की, तो अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए उसमें किन किन नीतियों को जो है दिया गया है? किस प्रकार की जो नीतियां हैं अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है, उसमें किस तरीके से युवा के लिए अवसर है? देखिए, अभी हमारा यूथ स्टार्टअप कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश के अंदर। जो करोड़ों युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको लाभ मिला, उनको जोड़ने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है। उसको हम पूरे देश के अंदर प्रचारित कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर जिन युवाओं ने स्टार्टअप किया है, नए उद्योगपति युवा,
मुस्लिम समाज के, वो उनकी विचारधारा से जुड़े हैं। उन्होंने अपनी जो कल्पना जो की है कि माननीय मोदी जी ने जिस तरह के विकास के नए आयाम उनके लिए खोले हैं, नई योजनाएं चलाई हैं, चाहे इतनी अनेकों योजनाएं हैं, उनका अगर मैं नाम लूंगा तो काफी लंबी हो जाएंगी। चाहे मुद्रा योजना हो, जैसे उज्ज्वला योजना, जिसमें हमारी मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने गैस कनेक्शन की व्यवस्था की, गैस चूल्हों की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए उन्होंने आवास की योजना के लिए आवास बनाने का काम प्रधानमंत्री जी की योजना से हमें मिला। बहुत सारी योजनाएं हैं, शिक्षा के माध्यम से जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, कलाम साहब को लेकर जो योजनाएं चल रही है, कलाम साहब के पच्चीनों पर हम चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कलाम साहब ने देश के लिए काम किया, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने जो किया है, हम उनसे प्रभावित होकर लोगों के बीच में जाकर उनकी बातें बताते हैं, उनके जो काम है उनको हम बताते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की जो योजना चलाई है, हजारों योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ सभी समाज के लोगों को मिलता है। लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चे की बात हो रही तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई, चाहे नया सवेरा योजना हो, उस्ताद योजना हो, डेवलपमेंट की योजना हो, मुद्रा योजना हो, और जो छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे स्कूटी वाली जो योजना है वो योजना हो, बहुत सारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। उन योजनाओं के जो हमारे लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों से हम सीधा संवाद जब करते हैं तो यही बात कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 11 साल के अंदर इस देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। वैसे ही हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने, जो पुरानी सरकार थी, जो विपक्ष की पुरानी सरकार थी, जो हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि मुसलमानों के, अगर आप सच्चे हितैषी मुसलमानों के होते तो आप मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन आपने पूरे 5 साल मुसलमानों के विकास के लिए कोई काम नहीं किए, सिर्फ उनको बहलाने का काम किया, सिर्फ उनके वोट बैंक को यूज करने का काम किया। लेकिन भजन लाल की सरकार ने 1.5 साल के अंदर जो काम किए वो ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने 5 साल में भी वो काम नहीं किए जितने काम हमारी सरकार ने 1.5 साल के अंदर किए हैं, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो पूरे राजस्थान के लिए, 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की वो बात करते हैं। हम सबको उनके साथ में काम करने का अवसर मिल रहा है। और आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सम्मान मिला है वो अन्य सरकारों में कभी नहीं मिला। देखिए, बात की जाए छात्रवृत्ति की तो विपक्ष का एक आरोप यही रहता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप या राजीव गांधी स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं को बंद करने को लेकर जो है निशाना साधते हैं। जो अल्पसंख्यकों के युवा छात्र, उनके विकास के लिए स्कॉलरशिप है, यही जो है भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी गई। देखिए, जो योजनाएं चलती हैं वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी चलाते हैं। उन योजनाओं का लाभ अगर आप टोटल निकालेंगे, जितनी हमारी पूरे देश के अंदर आबादी है अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की, उससे ज्यादा लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। उसका कारण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, वो जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए योजनाएं बनाते हैं, उसमें कहीं ये लिखा नहीं रहता कि इस योजना का लाभ मुसलमान को नहीं मिलेगा। ये जो हमारे विपक्षी लोग हैं, ये सिर्फ हमें बहलाने का काम करते हैं, हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ हम लोगों को सिर्फ गुमराह किया है, हमारे को विकास से दूर रखा। अब जब प्रधानमंत्री जी नई सोच के साथ में, नए विकास के साथ में हमारे लोगों को जब जोड़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर राजस्थान के युवा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। देखिए, बात की जाए युवा मोर्चे की तो एक भाजपा सरकार पर यह भी एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो मदरसा बोर्ड जो चलता है, जिसके अंतर्गत 1 से 8 तक के स्कूल चलते हैं, उनको बंद करने को लेकर भाजपा सरकार कोई नीति ला रही है। देखिए, पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया, मदरसा पैरा टीचरों ने बड़े आंदोलन किए, और उन आंदोलनों में उन लोगों ने सिर्फ उनको गुमराह करने का काम किया, आश्वासन देने का काम किया। अगर वो इतने ही हमारे हितैषी होते, माननीय अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो इन 5600 पैरा टीचर को नियमित करके जाते। और जो नई भर्तियों के लिए उन्होंने जब जारी की थी सूचना, वो आपने आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले जारी की, जो हमारे लोग उस आचार संहिता की वजह से आज तक उस सुविधा जो नियुक्ति निकाली गई थी उनको भर नहीं पाए, और वो योजनाएं रुक गई। लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात उन तक गई, उन तक हमने पहुंचाने का काम किया, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जो काम अशोक गहलोत सरकार ने नहीं किया वो भजन लाल सरकार काम करेगी, और युवाओं को भी मौका मिलेगा, इसमें हमारी बहनों को भी मौका मिलेगा। संविधान में जो ये निकलेगी, नियुक्तियां निकलेंगी, अब
आने वाले समय में जब भी सरकार उस पैटर्न पे काम करेगी तो निश्चित ही मुझे विश्वास है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पैरा टीचरों के मामले में बड़े सकारात्मक हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है, उनको हम नियमित करने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है मुस्लिम समाज के जो युवा है वो इस वक्त भाजपा से जुड़ने में रुचि दिखा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जितने विकास के काम हुए हैं, जितने डेवलपमेंट के काम मुसलमान समाज के लोगों को हुए हैं, हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो युवा भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में डेवलपमेंट हो रहा है, उनके विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको साथ लेकर चलने वाली काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने सिर्फ उनको वोट बैंक के रूप में समझकर सिर्फ उनका यूज किया है, इनके विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस सरकार से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कई एक आध सैकड़ों युवा भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, और आने वाले समय में पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल क्रिएट हो रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़ेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या ये देखी जा रही है, जबकि ये अल्पसंख्यक मोर्चा से कोई इसका संबंध नहीं है, लेकिन वो फिर भी मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ। एक बड़ी समस्या ये देखी जा रही है कि जगह जगह जयपुर में जो नशे का कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है। उस पर कल भी कई महिलाओं ने जो है एक प्रदर्शन किया था, उसमें आरोप जो है सीधे सीधे प्रशासन पर लगाए गए। ये जो नशे का कारोबार जहाँ भी हो रहा है वो प्रशासन की निगरानी में हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इसको लेकर आपकी सरकार आगे क्या नीति लाने वाली है? देखिए, नशा मुक्ति के लिए हमारी सरकार सशक्त है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के जो हमारे पुलिस महकमा है उनको भी निर्देशित कर रखा है, और नशे को मुक्त भारत राजस्थान बनाना है उसके लिए अभियान भी चल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस राजस्थान को नशा मुक्त अभियान के तहत आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो ये छोटी छोटी कहीं पे घटनाएं हो जाती है उसके लिए हम भी बात करेंगे, क्योंकि सरकार बिल्कुल सख्त है इस मामले में। हम नशा मुक्त राजस्थान बनाएंगे और इस तरह की जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को रोकने का काम भी हमारी राजस्थान सरकार करेगी। देखिए, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष का आरोप आता है कि भाजपा सरकार दुर्गीकरण की और मुस्लिम विरोधी है, आप भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जो आपकी जो बीजेपी सरकार है इसमें कभी भी मुस्लिम विरोधी कोई नीति आपको दिखी है? आपके साथ कुछ ऐसे इस तरीके का भेदभाव हुआ है? देखिए भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री जी जब वो योजनाएं चलाते हैं तो उसमें ये नहीं रहता कि मुसलमानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ना ही हमारे कोई ऐसे नेता कहते कि इस योजना का लाभ मुसलमान समाज को नहीं मिलना चाहिए, न ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी की विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, इस पार्टी में हम काम करते हैं काफी लंबे वर्षों से। इस पार्टी की विचारधारा है कि कैसे देश को आगे बढ़ा जाए, देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, उसके लिए हम काम करते हैं। हमारी विचारधारा के अंदर कभी ये नहीं है कि भेदभाव किया जाए। ये सब हमारी जो विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं। हमारा काम है इस देश को डेवलपमेंट करना, इसको राष्ट्र निर्माण करना, और 2047 का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया हुआ है सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का, उस 2047 के लक्ष्य को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारी जो विपक्षी पार्टी हमारे विकास को रोकना चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर अल्पसंख्यक समाजों के लिए विकास के काम हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन राठौड़ जी, उन्होंने जिस तरह से जब भी उनकी कोई मीटिंग होती है उनमें हमारे लोगों को समझाने का वो प्रयास करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का भी वही स्थान है जो हमारा इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जो श्री राम का जो स्थान है वही राम रहीम का भी स्थान है। जहां पर क्या नाम है हमारे दूसरे भाई रहते हैं वहां हम भी रहते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम सब मिलकर कमल का फूल जो हमारा चुनाव चिन्ह है उसके लिए हम काम करते हैं, और देश को राष्ट्र मानकर देश को आगे बढ़ाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर हम काम करते हैं। और हमारा यही लक्ष्य है कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हमारे जो राष्ट्र निर्माण में हम सबका जितना सहयोग होगा उस सहयोग को हम करने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है 2047 में राष्ट्र निर्माण के लिए, काम करने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, काम करने के लिए जो उन्होंने हमें जो टास्क दिया उसको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। देखिए, ये हमारे साथ थे राजस्थान भाजपा सरकार के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। उन्होंने जो भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी है या मुस्लिम विरोधी रणनीति लाती है, ध्रुवीकरण करती है, उन सभी आरोपों को खंडित करते हुए हमीद खान मेवाती ने हमारे साथ निष्पक्ष और
निडर होकर सारे सवालों के जवाब दिए। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान।